हाँ, फॉर्म के लिए कुछ शुल्क संगठन ने लिया है। तो हमने संगठन को ये सुझाव दिया कि यह गरीबों का संगठन है, मजदूरों ने खड़ा किया है, विद्यार्थियों ने अपना खून पसीना बहाया है। तो एक ऐसी व्यवस्था हम लोग अगर बना पाएँ कि अगर इसको हम लोग निःशुल्क रख पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये सुझाव हमने ज़रूर दिया है। चूँकि मैं ना कोर कमेटी का सदस्य हूँ और ना ही मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, तो इस संदर्भ में मैं कोई भी आधिकारिक बात आपसे नहीं कर पाऊँगा। कैसे टिकट की क्या प्रणाली है वो मुझे भी नहीं पता। इतना अच्छा मकसद है और स्टेट लेवल का संगोष्ठी आप बुलाए हैं, जेबी केसेस का भी बैनर है, तो जेबी केसेस का जो मौजूदा नई कमेटी है, कोर कमेटी है, उसके कितने मेंबर यहाँ पर पहुँच पाए हैं? पाही पैलेस है, ये देख सकते हैं, और यहीं पर जेबी केसेस का संगोष्ठी चल रहा है देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में। संजय मेहता जो लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, ये मेरे साथ हैं। इनसे हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। संजय, आप लोकसभा चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट भी लाए, और अब आगे क्या तैयारी है? विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे और संगठन जो दायित्व देगा वो काम करेंगे। संगठन चाहेगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ेंगे, संगठन नहीं चाहेगा तो नहीं लड़ेंगे। संगठन तो अभी विवादों में है, कई तरह के सवाल हैं। पहले विवाद में आया कि फॉर्म बेचा जा रहा है, और अब फॉर्म का जो लिए हैं, अब लोग कहते हैं कि इसका नीलामी भी होगा, ऑक्शन होगा, जो जिसका ज़्यादा रेट होगा उसको टिकट मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फॉर्म के लिए कुछ शुल्क संगठन ने लिया है। तो हमने संगठन को ये सुझाव दिया कि यह गरीबों का संगठन है, मजदूरों ने खड़ा किया है, विद्यार्थियों ने अपना खून पसीना बहाया है। तो एक ऐसी व्यवस्था हम लोग अगर बना पाएँ कि अगर इसको हम लोग निःशुल्क रख पाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये सुझाव हमने ज़रूर दिया है अध्यक्ष जी को। तो इसका क्या रिस्पॉन्स आया, कोई जवाब आया? बातचीत चल रही है। क्या होगा इसमें? मुझे लगता है सुझावों पर संज्ञान लिया जाएगा। तो क्या अब मतलब खुले मन से लोगों को टिकट दिया जाएगा, लोगों की आम राय ली जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगा फिर? चूँकि मैं ना कोर कमेटी का सदस्य हूँ और ना ही मैं संगठन का अध्यक्ष हूँ, तो इस संदर्भ में मैं कोई भी आधिकारिक बात आपसे नहीं कर पाऊँगा। कैसे टिकट की क्या प्रणाली है वो मुझे भी नहीं पता। कोर कमेटी की बात करें तो अभी जो धनबाद में आप लोगों का जो अधिवेशन हुआ था, उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। जो लोग आप लोग चुनाव में थे और मंच में दिखते थे लोकसभा चुनाव के दौरान, उनको कोर कमेटी में किसी को जगह नहीं दिया गया है। आप हो गए, देवेंद्र नाथ महतो हो गए, उसके बाद मनोज यादव हो गए, सबको तीसरे चौथे दर्जे का संगठन में जगह दिया गया है। मुझे लगता है कि नेतृत्वकर्ताओं की नई फौज तैयार करने के लिए, नया नेतृत्व कौशल निखारने के लिए हमारे ही साथियों को आगे किया गया और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो लोग वही हैं संगठन में जो लोग जयराम महतो का जय जयकार करते हैं। अब पता नहीं, ये सूचना तो मेरे पास नहीं है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन वो मेरे संगठन के साथी हैं, मैं इतना जानता हूँ। आपके जो बॉस हैं या पार्टी के बॉस हैं जिनके कहा जाए, उनकी तबीयत अभी कैसी है? उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया था कि उनका इलाज चल रहा है, तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और फिलहाल उनका ट्रीटमेंट अलग अलग जगहों से चल रहा है, इलाज चल रहा है। अभी जो यहाँ पर अंदर चल रहा है प्रोग्राम, इसका मकसद क्या है, क्या समझते हैं, क्या कह के बुलाया गया है? ये विषय जो हमारे मुद्दे थे, जो पूरे झारखंड के जिन विषयों पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे लगातार, उन्हीं विषयों को लेकर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी बुलाई गई और एक प्रस्ताव आज हम लोग यहाँ से पारित करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। उन मुद्दों को मैं गिना देना चाहता हूँ। पहला मुद्दा तो ये है कि झारखंड में अनुबंध कर्मी जितने हैं उनको अस्थायीकरण की बात कही गई थी, ये नहीं हुआ। दूसरा मुद्दा, झारखंड की स्थानीय नीति परिभाषित नहीं हुई, झारखंड की नियोजन नीति परिभाषित नहीं हुई, विस्थापन की नीति नहीं बनी, पुनर्वास की नीति नहीं बनी, झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिली, सरना धर्म कोड नहीं बना, ST SC OBC EWS 77% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ, और झारखंड की तमाम वैकेंसी जो बैकलॉग वैकेंसी थी, उन वैकेंसियों में नियुक्तियों की जो पूरी प्रक्रिया है पूरी नहीं हो पाई। JSCC CGL की तारीख को लेकर फिर से विवाद हो गया। और एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, 4,88,000 सृजित पद हैं झारखंड में। सरकार चलाने के लिए 4,88,000 कर्मचारी चाहिए, जिसमें 2,88,000 पद खाली हैं। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार जो खाली पद है, सरकारी पद, उनको जल्दी से जल्दी भरे और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को पूर्ण करे। अब इसको लेकर के चिंता इस बात को लेकर के है कि 4 अक्टूबर को आपका जम्मू और हरियाणा के चुनाव का परिणाम आ जाएगा।
और उसके परिणाम के तुरंत बाद झारखंड का चुनाव होगा, आचार संहिता लग जाएगी। मात्र सरकार के पास कायदे से 60 दिनों का काम करने का समय है। इन 60 दिनों में ये सारे 2,88,000 पद कैसे भरेंगे, सारी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इन सब को लेकर हम लोगों की चिंता है और इसी चिंता को लेकर के हम लोगों ने ये संगोष्ठी बुलाई है। आज यहाँ प्रस्ताव पारित करेंगे और आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। इतना अच्छा मकसद है और स्टेट लेवल का संगोष्ठी आप बुलाए हैं, जेबी केसेस का भी बैनर है, तो जेबी केसेस का जो मौजूदा नई कमेटी है, कोर कमेटी है, उसके कितने मेंबर यहाँ पर पहुँच पाए हैं? नहीं, काफ़ी साथी आए हैं हमारे कमेटी के, युवा मोर्चा के साथी आए हैं। मेन जो कोर कमेटी है 25 सदस्यीय है, जो लिस्ट बना हुआ है, उसमें से कितने लोग आए हैं? ये कार्यक्रम की अगुवाई हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी कर रहे हैं। हाँ। और आमंत्रण भी उनके ही कार्यालय ऑफिस की तरफ से गया है। इस पर एक बार मुझे चेक करना होगा कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, किन को आमंत्रण दिया गया है। सब कुछ ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए, सब कुछ ठीक है। शुभकामनाओं के साथ संजय मेहता से हम बात कर रहे थे। कई सवालों का वो जवाब दिए, खुलकर बोले भी, और कई सवालों का जवाब वो बचते हुए भी दिखे। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमें आपका जवाब कमेंट में इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।